जेम्स हेडली चेज क्राइम थ्रिलर का जिक्र हो और ये नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो लेखक हैं जो इंसान के मन के सबसे अंधेरे कोनों में झांकना जानते हैं। तो आज हम उनके ऐसे ही एक जबरदस्त नॉवल एक खून और के दुनिया में उतरने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि ये कहानी है लालच, धोखे और एक छोटी सी गलती के कितने भयानक अंजाम हो सकते हैं उसकी। कहानी की शुरुआत होती है पैराडाइज सिटी में। नाम से ही लगता है भाई जैसे कोई जन्नत हो, और है भी। यहाँ की हवा में पैसा और ग्लैमर घुला हुआ है, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ रोशनी सबसे तेज होती है, परछाइयाँ भी उतनी ही गहरी होती हैं। और आज रात इस जन्नत की चमक हमेशा के लिए फीकी पड़ने वाली है, क्योंकि इस ग्लैमर के पर्दे के पीछे एक ऐसा घिनौना सच छिपा है जो अगर सामने आ गया तो इस शहर की नींव तक हिला देगा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होगी जिसकी बस एक गलती उसकी पूरी की पूरी दुनिया को आग लगाने वाली है। यह है केन ब्रैडन। बाहर से देखिए तो इसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है। एक कामयाब नौकरी, प्यार करने वाली पत्नी, बेटी, सब कुछ। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। इस परफेक्ट जिंदगी के मुखौटे के पीछे एक गहरा राज छिपा है। अपनी सहकर्मी कॉरेन के साथ उसका अफेयर। एक ऐसा राज जो बहुत जल्द एक नासूर बनने वाला है। केन कॉरेन से मिलने एक सुनसान कैबिन में जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे अपनी गलती का एक भयानक एहसास जकड़ लेता है। वो जो करने आया था वो उसे अंदर से खोखला कर रहा है। उसे समझ आ जाता है कि यहां प्यार नहीं, सिर्फ पछतावा है। अब उसे बस किसी भी तरह वहां से भागना है। दिल में एक तूफान लिए केन घबराहट में अंधेरे में बस भागे जा रहा है। दिमाग सुन्न है, उसे सिर्फ अपनी बीवी के पास लौटना है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भागते भागते उसका पैर किसी चीज से टकराता है, कोई ऐसी चीज जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। अंधेरे में केन को जो मिलता है वो उसकी रूह कंपा देता है। एक लड़की की लाश जिससे किसी जानवर की तरह चीर फाड़ दिया गया था। यह मंजर इतना खौफनाक था कि यह साफ था कि यह किसी आम इंसान का काम तो हो ही नहीं सकता। और केन गलत वक्त पर गलत जगह पर खड़ा था। तो अब कहानी दूसरे पड़ाव में दाखिल होती है। जहां एक कत्ल है वहां पुलिस भी होगी, और पुलिस के साथ होगी एक जांच, एक सुराग, और हां, केन के लिए एक नई और भी बड़ी मुसीबत। पुलिस को लाश के पास से सिर्फ एक चीज मिलती है, एक जैकेट का बेहद खास और अनोखा बटन। ये छोटा सा बटन ही अब इस पूरी तहकीकात का सेंटर पॉइंट है। यही वो धागा है जो कातिल तक ले जाएगा। और अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस की जांच से पता चलता है कि ऐसी डिजाइन वाले बटन की जैकेट पूरे शहर में सिर्फ 4 लोगों के पास है, और उन 4 में से एक नाम है केन ब्रैडन। एक झटके में केन अब सिर्फ एक गवाह नहीं, बल्कि कत्ल का मुख्य संदिग्ध बन जाता है। केन अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि एक और साया उस पर मंडराने लगता है। उस रात अंधेरे में एक और जोड़ी आंखें थीं जिसने केन को केबिन के पास देखा था, लू बोन नाम का एक ब्लैकमेलर। और अब वो केन के सामने खड़ा है अपनी कीमत वसूलने के लिए। अब केन एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जहां हर कदम उसे और नीचे खींच रहा है। सोचिए, अगर पुलिस के पास गया तो अफेयर का सच सामने आएगा, शादी टूटेगी और उसे ही कातिल मान लिया जाएगा। और अगर ब्लैकमेलर को पैसे दिए तो जिंदगी भर की कमाई लुट जाएगी और वो हमेशा उसके इशारों पर नाचता रहेगा। कोई भी रास्ता सही नहीं है। यहां एक पल रुककर सोचते हैं। हम सब केन की नजरों से ये सब देख रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर असली शिकारी कोई और हो, कोई ऐसा जो परछाई में छिपा है और जिस पर किसी की नजर ही नहीं है। तो चलिए अब पर्दा हटाते हैं और असली शैतान से मिलते हैं। एक ऐसा किरदार जिसका हुनर ही उसकी दरिंदगी का सबसे बड़ा सबूत है। पुलिस जैकेट के दूसरे मालिकों की कड़ी जोड़ते हुए पहुंचती है एक मरहूम मिस्टर ग्रेग तक। पता चलता है कि उनके सारे कपड़े उनके बेटे क्रिस्पिन ग्रेग को मिल गए थे, जो कि एक पेंटर है। ये एक मामूली सी जानकारी लगती है, पर असल में यह सबसे बड़ा सुराग है। पुलिस जब क्रिस्पिन के स्टूडियो पहुंचती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने कैनवस पर एक पेंटिंग थी और उस पर हूबहू वही मंजर था, एक औरत की लाश नारंगी रेत पर पड़ी हुई, ठीक उसी बेरहमी से मारी हुई। ये कोई कला नहीं थी, ये कातिल का कबूलनामा था। इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, कातिल एक और शिकार कर लेता है। ब्लैकमेलर लू बून की भी ठीक उसी तरह बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब यह साफ हो चुका था कि ये कोई एक कत्ल नहीं है,
शहर में एक वहशी सीरियल किलर आज़ाद घूम रहा है जो अपनी कला के लिए लोगों का खून बहा रहा है। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे खतरनाक दौर में हैं। डिटेक्टिव लैपिक को कातिल का चेहरा पता है, पर उसे पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है। अब उसे एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें शिकारी खुद शिकार बन जाए। डिटेक्टिव लिपिक की सबसे बड़ी चुनौती यही है। उसका दिल जानता है कि क्रिस्पिन ही वो दरिंदा है, लेकिन कानून तो सबूत मांगता है जो उसके पास है नहीं। अब उसे एक दिमागी खेल खेलना होगा। उसे क्रिस्पिन को उकसाना होगा ताकि वो खुद कोई गलती कर बैठे। और इस खेल के लिए लिपेरअप अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंकता है। कातिल की जानकारी देने वाले के लिए $2 लाख का इनाम। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक चारा है जो सही मछली को फंसाने के लिए डाला गया है। और यहां कहानी एक पूरा चक्कर काटकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। डिटेक्टिव लिपिक वापस केन ब्राइडन के पास जाता है। वो जानता है कि केन टूट चुका है, हताश है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। लिपिक अब उसकी इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला है। लिपिक की योजना जितनी शातिर है, उतनी ही खतरनाक भी। पहला कदम, केन को $2 लाख का लालच देकर अपनी तरफ करना। दूसरा कदम, केन को चारे की तरह इस्तेमाल करके क्रिस्पिन को उसकी मान से बाहर निकालना। और तीसरा और आखिरी कदम, जब क्रिस्पिन हमला करे तो उसे रंगे हाथों दबोच लेना। तो बिसात बीत चुकी है। एक तरफ है केन जो लालच और मजबूरी में इस खेल का मोहरा बन चुका है। दूसरी तरफ है डिटेक्टिव लैपिक जो पर्दे के पीछे से सारे धागे खींच रहा है। और इन दोनों के सामने है क्रिस्पिन, एक पागल कलाकार जो अपने अगले शिकार की तलाश में है। इस जानलेवा टकराव का अंजाम क्या होगा, सब कुछ दांव पर लगा है।